हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करो तो ई पास के बिना घर से निकले तो खैर नहीं, आज से सख्त है लॉकडाउन। रविवार से राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों को और सख्त करने जा रही है। मकसद है कि लोग को घर से आकारण निकलने पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए जो है बाइक से लेकर कार तक के लिए पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके पास पास नहीं होगा उनसे पुलिस सख्ती से निपटेगी। तमाम आवश्यक सामग्रियों की दुकानें, निर्माण उद्योग से संबंधित उपक्रम चालू रह सकेंगे और इनसे जुड़े कर्मियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन्हें भी ऑनलाइन पास बनाना होगा, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ई पास की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई है। रविवार से दूसरे राज्यों और राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले के लिए भी बसों के आवागमन को रोक दिया गया है। सीमाओं पर जो है चेक पोस्ट बनाकर जवान तैनात किए गए हैं, जो दूसरे राज्य से आने वाले लोगों पर नजर रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन पंडित समेत सिर्फ 11 लोग को अनुमति। रविवार से जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी की गई है। खासकर दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों और लोगों को कोरोना संक्रमण जांच करना और क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही शादी समारोह में अधिकतम 11 लोग की उपस्थिति निर्धारित की गई है। इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को 3 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य किया गया है। शनिवार को जो है उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने नई गाइडलाइन को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना प्रभारी के साथ ऑनलाइन बैठक की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बिहार की सीमा सील वाहनों की होगी जांच। रविवार से आरंभ हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण को लेकर बिहार से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति विशेष चौकसी बरती जा रही है। राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित कर जो है हर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर पीएम की हाई लेवल मीटिंग। पीएम बोले गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग और ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम किया जाए। वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं होने पर नाराजगी जताई। देश में जो है कोरोना के कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हाई पॉजिटिव रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने गाँव में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गाँव में डोर टू डोर जो है टेस्टिंग और सर्विलेंस की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा उन्होंने वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जो है आशा और आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ताओं को जो है सशक्त जो है बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को मिलने लगी सरकार की मदद। लातेहार में मुख्यमंत्री राहत किट का वितरण। लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राहत पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिला प्रशासन की पहल पर कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत किट के माध्यम से खाद्य सामग्री एवं आर्थिक मदद के रूप में 2000 रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का निर्णय। पूरे राज्य में प्रवासी मजदूरों के बच्चों का होगा सर्वे। पढ़ाई की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। कोरोना काल में झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों के बच्चों का पूरे राज्य में सर्वे होगा। इन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों में इनकी गणना की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजे गए समग्र शिक्षा अभियान के बजट में ऐसे बच्चों के लिए 41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे बच्चों की पहचान ग्राम शिक्षा जो है समिति के माध्यम से की जाएगी। विभिन्न स्कूलों के शिक्षक ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से अपने जो है पोषक क्षेत्र में आए ऐसे बच्चों की सूची बनाएंगे। जिला प्रशासन को भी मदद करने को कहा गया है। इसके लिए जो है शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न जो है उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है। बच्चों की पहचान करने के बाद उनके अभिभावकों से पूछा जाएगा कि क्या वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। यदि वे सहमति देते हैं तो बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में किया जाएगा। 8वीं तक बच्चों का नामांकन निःशुल्क होगा और उनकी जो है किताब कॉपी की व्यवस्था झारखंड शिक्षा परियोजना करेगी। इन्हें जो है स्कूल ड्रेस मिलेगा और कलम कॉपी के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज से परिवहन पर सख्ती। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती चेन को तोड़ने के लिए 16 मई से सख्त कदम उठाए हैं। संक्रमण को घटाने व आवाजाही को कम करने के लिए अंतर्राज्यीय व जो है अंतर जिला बस परिवहन व अंतर जिला व राज्य से यात्री ढोने वाले ऑटो टैक्सी पर रोक लगाई है, जबकि निजी वाहन से सफर करने के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बगैर कारण के जिले में वाहन लेकर चलने वालों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ नियम तोड़ने व गलत जानकारी देने वालों पर भी कार्रवाई की बात
कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के कोरोना पॉजिटिव मां बाप के बच्चों को मिलेगा नया घर, बस करना होगा ये काम। अगर आपके मोहल्ले में भी ऐसा कोई बच्चा है या बच्ची है जिनके मां बाप कोरोना पॉजिटिव हैं या संक्रमित होकर उनकी मौत हो गई है, तो आप बस एक कॉल कर उन बच्चों को नया घर दिला सकते हैं। आपके कॉल करते ही बच्चों के जो है कल्याण से जुड़ा सरकारी तंत्र सक्रिय हो जाएगा और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का जो है बंदोबस्त भी हो जाएगा। पहले बार जो है कार्मिकों को या जो भटकते बच्चों के पाए जाने पर टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर सूचना दी जाती थी। अब भी यह नंबर जो है सुविधा बरकरार है। आप इस नंबर पर जो है कोरोना पॉजिटिव परिवार के अनाथ बच्चों से जुड़ी जानकारी भी दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से झारखंड में ठप हो जाएगा बसों का परिचालन, यात्रियों में दिखी घबराहट। झारखंड में 16 मई की सुबह से लॉकडाउन के दौरान सख्ती शुरू हो गई है। 16 मई से बसों का परिचालन नहीं होगा। झारखंड और दूसरे राज्यों के बीच बसों का परिचालन तो नहीं होगा और एक जिले से दूसरे जिले के लिए भी बस नहीं चलेगी। इस कारण शनिवार को आम लोगों में बेचैनी और घबराहट दिखी। सख्त लॉकडाउन से पहले लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाना चाहते थे। इसे लेकर जो है धनबाद बस स्टैंड में अफरा तफरी की माहौल रही। लॉकडाउन लागू होने से ठीक एक दिन पहले बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। सीटें फुल होने के बाद हर यात्री जो है खड़े होकर यात्रा करते नजर आए। इस दौरान जो है शारीरिक दूरी की थोड़ी कमी दिखी पर लोग मास्क पहने नजर आए। सीट क्षमता से अधिक यात्रियों का जो है बैठाने और बसों में जो है लाने ले जाने का सिलसिला जो है दिन भर जारी रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से 24 घंटे में 3,26,000 लोग हुए संक्रमित, 3890 की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण से हालत अभी भी भयावह बने हुए हैं। हर दिन जो है 3 लाख से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं और करीब 4,000 संक्रमितों की जान जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि नए केस से ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,26,098 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 3890 संक्रमितों की जान चली गई है। वही जो है 3,53,299 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि जो है 31,091 एक्टिव केस कम हुए हैं। वही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,43,72,907 पर पहुंच गई है। वही डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 2,04,32,898 पर पहुंच गई है, यानी कि अब कुल एक्टिव केस की संख्या 36,73,802 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं परीक्षा पर फैसला समीक्षा के बाद सीबीएसई ने कहा है कि उसने 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा पर फैसला नहीं लिया है। कुछ छात्र व अभिभावक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक सीबीएसई मौजूदा स्थिति की 2 हफ्ते में समीक्षा करेगा। यदि परीक्षा हुई तो छात्रों को 15 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना पहचान पत्र वाले का भी होगा टीकाकरण। केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर विशेष सत्र आयोजित करने का दिया निर्देश। वैसे लोग जिनके पास 7 निर्धारित पहचान पत्र नहीं है और ना ही मोबाइल है, उनका भी टीकाकरण होगा। इसके लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे संबंधित एसओपी जारी की है। झारखंड सरकार ने जो है दुरुस्त इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, पहचान पत्र की समस्या और मोबाइल नंबर होने की जो है समस्या की बात केंद्र के पास रखी थी। ऐसे लोग टीकाकरण में छूट देने की मांग की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की है। केंद्र ने एसओपी में लिखा है कि वर्तमान में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो है एनपीआर, स्मार्ट कार्ड और पेंशन डॉक्यूमेंट, इन 7 में किसी एक आईडी प्रूफ देने पर टीकाकरण होता है। पर मंत्रालय द्वारा सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखा गया है। खासकर उन लोगों का जिनके पास इन 7 में से एक भी कागजात नहीं है, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई पास के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका, ई पास से निजता का हनन। राज्य में लॉकडाउन के दौरान रविवार से बढ़ाई गई पाबंदी के तहत शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन पर ई पास का अनिवार्य किए जाने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अदालत से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया है। प्रार्थी जो है राजन कुमार सिंह ने अपने जो है अधिवक्ता जो है अनूप अग्रवाल के जरिए उक्त याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिहाड़ी मजदूरों और रिक्शा ठेला चालकों के बीच पूर्व विधायक ने बांटी खाद्य सामग्री। कोरोना की दूसरी लहर में समाज का वैसा तबका जो रोज कमाता और खाता है कि मुश्किल बढ़ गई है। यातायात सेवा अमूमन ठप हो गया है, लोग का मूवमेंट नहीं है। निर्माण कार्य से जुड़े दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा व ठेला चालकों का रोजगार ठप हो गया है। इस जो है वंचित समाज को शनिवार को गोड्डा के पूर्व विधायक और जो है राजद नेता संजय प्रसाद यादव ने अपने जो है रामनगर स्थित आवास में बुलाकर शारीरिक दूरी के साथ खाद्य सामग्री का पैकेट बांटा है। इस दौरान सुबह से जो है देर शाम तक 100 से अधिक जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे गए हैं। मौके पर जो है पूर्व विधायक यादव ने कहा कि वितरण के पूर्व उन्होंने अपने जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है वंचितों की सूची तैयार कर उन्हें जो है सामग्री लेने के लिए आमंत्रित किया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन। यहां जाने क्या बंद रहेगा और क्या रहेंगे खुले। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन आज यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपदा के लुटेरे रांची के आयुष्मान हॉस्पिटल ने 2 दिन में मरीज से वसूले 90,000 रुपए। अब डीसी ने पूछा कि आपदा में आपकी इस हरकत के लिए आपके लाइसेंस क्यों न रद्द किए जाएं। कोरोना की इस महामारी में लोग जहां कतरा कतरा सांस लेने के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कई संस्थान ऐसे हैं जो इस घड़ी में भी लोगों को लूट रहे हैं। रांची के कांके स्थित आयुष्मान नर्सिंग होम ने सरकारी निर्देशों को ताक पर रखकर 48 घंटे में 90,000 रुपए वसूल लिए हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद डीसी छवि रंजन द्वारा इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम को सकूत जारी किया गया है। उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है कि क्यों ने उनके हॉस्पिटल के लाइसेंस को रद्द किया जाए। आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में दूर होगी प्लाज्मा की किल्लत। रिम्स के बाद अब सदर अस्पताल में लगेगा ब्लड सेपरेटर मशीन। 70 लाख में हुई है खरीदारी, अगले महीने से होगा शुरू। कोविड के मरीजों के इलाज के लिए लगातार रांची में प्लाज्मा की डिमांड बढ़ गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब रिम्स के बाद सदर अस्पताल में भी ब्लड सेपरेटर मशीन लगेगी। 70 लाख रुपए कीमत वाली ब्लड सेपरेटर मशीन हॉस्पिटल में पहुंच गई है। तेजी से इसे इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। अगले महीने से ब्लड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज एक ही छत के नीचे शुरू होने की संभावना है, जिससे प्लाज्मा और ब्लड कंपोनेंट्स की समस्या दूर हो जाएगी। वही ब्लड की प्रोसेसिंग के लिए अब बार बार सदर अस्पताल के स्टाफ को रिम्स की दौड़ नहीं लगानी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी। विदेशी शराब की अवैध मैन्युफैक्चरिंग का भांडाफोड़। सस्ती शराब को ऐसी महंगी बनाकर करते थे कारोबार। झारखंड के जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने परसोडी थाना अंतर्गत पुराना गदरा बगान टोला में अल्बेस्टर के अर्धनिर्मित घर में छापेमारी कर विदेशी शराब की अवैध मैन्युफैक्चरिंग का उद्भेदन किया है। छापेमारी स्थल से भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। जब्त शराब की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग को जानकारी मिली थी कि राकेश देवगम नामक व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से अवैध मैन्युफैक्चरिंग का संचालन कर रहा था। पुराना गदरा में अर्धनिर्मित घर में सस्ती शराब को महंगी ब्रांड के बोतल में भरकर तथा मिलावट कर बेचने का कारोबार किया जा रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।